सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़ा का समापन। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़ा का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार और प्रतियोगिताओं के साथ किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को महिला शक्ति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। विश्व युवक केंद्र, वसेरा तथा श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल, शिवकुटी के संयुक्त तत्वावधान में सेमिनार, निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़ा का समापन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अनामिका चौधरी, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश ने कहा कि आज भी महिलाओं के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं। इन चुनौतियों का समाधान महिलाओं और पुरुषों को मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। विशिष्ट वक्ता प्रभा अग्रवाल, सचिव श्री नारायण आश्रम ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना चाहिए। वहीं मुख्य वक्ता डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, प्रबंध निदेशक विनीता हॉस्पिटल ने कहा कि स्वस्थ महिला ही सशक्त महिला बन सकती है। कार्यक्रम में डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, डॉक्टर नीलम सिंह, रविंदर पाल कौर बिरदी, शिवांगी सिंह, अर्चना शुक्ला, स्मृति मालविया, प्रिया श्रीवास्तव, नीलिमा रावत, सरिता मिश्रा, प्रभा अग्रवाल, मुन्नी गुप्ता, जूही जायसवाल, रूबी खरे और परिधि घोष को सामाजिक कार्यकर्ता महेश प्रताप सिंह स्मृति महिला शक्ति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण में सहयोग के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को महिला शक्ति प्रेरक सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं को निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य रविंदर पाल कौर बिरदी ने कहा कि श्री नारायण आश्रम की स्थापना का उद्देश्य ही महिला सशक्तिकरण है और विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ इस दिशा में कई गतिविधियां संचालित की जाती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंदर पाल कौर बिरदी, प्रिंसिपल श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल। आज श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल, वसेरा और विश्व युवक केंद्र तीनों के तत्वावधान में आज महिला सम्मान दिवस मनाया गया, जिसमें हमने विशिष्ट हस्तियों को, जिन्होंने महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में भूतपूर्व योगदान दिया है, उन सभी को आज यहाँ सम्मानित किया। और नारायण आश्रम इसमें अपने आप में एक इसका अनूठा उदाहरण है, क्योंकि ये आश्रम महिलाओं द्वारा ही संचालित है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे योगी जी को, आदरणीय योगी जी को, कि जिन्होंने बेटियों के लिए बहुत सारा काम किया है और बेटियों पर वो विशेष ध्यान देते हैं। और उनकी सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ने के लिए जो पहल की है, उनके लिए जो शिक्षा और लैपटॉप, साइकिल, उनको यूनिफॉर्म और जिस तरह से उनके लिए सुनिश्चित किया है, स्कूल जाना और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया है, उसके लिए उनका कदम बहुत सराहनीय है। और ईश्वर उनको इस तरह से आगे बढ़ाए और साथ साथ हमें भी इस तरह बढ़ने का मौका मिले, ये मेरा उनको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से। महिला दिवस पर आज जो है काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया है, ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहें? श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मैं महिलाओं को ये कहूँगी कि घर आंगन की शान है नारी और इस धरती की शान है नारी, ईश्वर के समान है नारी। आज विश्व की उन सभी महिलाओं को जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अपनी शक्ति की उपलब्धियों से जो उन्होंने हासिल किया है, उनका जश्न मनाने का समय है। मैं सभी महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देती हूँ और वह आगे बढ़ें, निर्भीक होकर आगे बढ़ें, अपने समाज में प्रतिभा हासिल करें
जिस तरह उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, राजनेता बनने का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो कदम से कदम आगे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने इस देश का, इस प्रदेश का और अपने अपने जनपद का गौरव बढ़ाया है। उन सभी महिलाओं को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। वो ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहें और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान देती रहें। अनामिका चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की मंत्री। क्या कहेंगे इस पावन मौके पर आज का बेहतरीन कार्यक्रम रहा महिला दिवस को लेकर के, किस तरह से बधाई देंगे? इस अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस में कहूँगी कि हमने एक बार फिर जो है विशिष्ट लोगों को यहाँ चुना और फिर उनको सम्मानित किया, जो कि कहीं ना कहीं समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इससे प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का फिर से सुअवसर भी मिलता है और एक दूसरे के साथ से हम सीखते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं और यस वी कैन डू इट, ये हमने प्रूव किया है। तो इस महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है उस पर मुझे लगता है कि हम महिलाओं ने इसको प्रूव किया है। थैंक यू। जिस तरह से सरकार महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, सरकार के लिए क्या कहेंगे मिशन शक्ति को लेकर के, कार्यों को लेकर के? सरकार की यहाँ पे पहल मैं कहूँगी कि बहुत ही सराहनीय है। जो भी मौके नहीं मिल पा रहे थे महिलाओं को, वहाँ पे उन्होंने आरक्षण देकर और बहुत सारे मौके देकर, जैसे कि अब इस समय हमारे जो एनसीसी वाले जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं, आपकी आर्मी में जा सकते हैं, जिस तरह से हमारी पायलट बन रहे हैं, जिस तरह फाइटर प्लेन्स हमारी उड़ा रही हैं, इस तरह से जो ये अवसर प्रदान किए हैं इसके लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं हूँ डॉक्टर रविंदर पाल कौर बिरदी, प्रिंसिपल श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के नारायण महाप्रभु पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पे सभी को सम्मानित किया गया। जिस तरह सरकार भी महिलाओं को लेकर के एक जन जागृति दिखाने का काम करती है, क्या कहेंगे? इसके लिए पहले तो हम नारी शक्ति आधी आबादी अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, या आज महिला को अगर आप देखते हैं हर क्षेत्र में वो बढ़ावा दे रही है। घरेलू महिला भी है, उसको तमाम योजनाएं दे रही है सभी, चाहे वो इज्जत घर के रूप में मिल रही है, राशन कार्ड के रूप में मालिकाना हमारा नाम कार्ड राशन कार्ड में छप रहा है, घरौनी मिल रही है, चाहे हमको उज्ज्वला योजना मिल रही है, किसी भी तरह की योजना मिल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत चाहे जितनी भी योजनाएं मिल रही है वो सभी महिलाओं के नाम पर चल रही है। महिला सम्मान की बात अगर हम करते हैं तो 33% रिजर्वेशन के साथ में महिलाओं को उच्च सदन में भेजने का काम भी सरकार लगकर उसने बढ़ चढ़ कर किया भी है पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले में। और साथ ही 33% कोटा जो केवल जो एक कागज पे केवल रहता था, केवल नारे के रूप में रहता था, केवल राजनीति के एक मुद्दा के रूप में रहता था, लेकिन सरकारों के पिछली सरकारों की कभी मंशा नहीं रही है। इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको प्राथमिकता पे रखते हुए नारी शक्ति को भी आने वाले चुनाव में, और इस पहल तो आपको अभी से दिख जाएगी और दिख भी रही है हमको, जिस हिसाब से मैं भी नॉन पॉलिटिकल फैमिली की हूँ, किसी पूंजीपति घराने की नहीं हूँ, लेकिन एक सामान्य महिला में भी अगर क्षमता है, वो कार्य करना चाहती है, तो उसको अवसर प्रदान करने का काम मंच माला माइक हर तरीके से उसको क्षेत्र में दिया जा रहा है अवसर। तो मैं कहना चाहूँगी कि सरकार जो है आपको हर तरह के अवसर मिल रहे हैं। अभी हम लोगों ने पहलगाम का भी देखा, 3 नारी शक्तियों ने ही उस पूरे केस को अंजाम दिया है। नारी शक्ति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी माननीय महामहिम जी हैं, जिन्होंने पूरे भारत को कंट्रोल कर रही हैं। प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में, विधायिका के रूप में, सांसद, मंत्री, किसी भी रूप में, वित्त मंत्री भी हों, क्योंकि वही वित्त मंत्री जो घर में होती है, जो घर का संयोजन करती है, तो वही वित्त मंत्री जो है वो पूरे देश को भी कंट्रोल कर रही हैं। तो आज देश की जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी नारी शक्ति, अगर किसी देश की जीडीपी को देखना है, अर्थव्यवस्था को देखना है, तो वहाँ पर नारी शक्ति को, वहाँ के उसके सशक्तिकरण को देखना चाहिए। वो अगर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, चाहे वो किसी भी रूप में कर रही हो, दुकान डलिया कुछ भी लगा रही है, वह नौकरी पेशा कुछ भी करे, कोई भी व्यवसाय भी कर रही है, महिलाएं आज बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हैं और वो देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं। देश को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर रूप से अखंड भारत को, हमारे जो सपने को साकार करने के रूप में नारी अपनी पूरा योगदान दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना शुक्ला, काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, भारतीय जनता।